जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत का भला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया, सत्संग की सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग सब तरफ चलती है। गुरु महाराज जी सबको प्यार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता परमात्मा है। तो संगत जी, बस हमें क्या करना है, हमें अपने भाव जो है ना, वो बस गुरु महाराज जी के सामने प्यार से उनको प्यार करना है, सच्चे भाव से उनको प्यार करना है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो जैसा करता है मैं उसको देख रहा हूँ। आपने किसी के लिए अपने मन में कोई भी बात नहीं लानी, कुछ भी बुरा नहीं सोचना, कुछ भी बुरा नहीं करना, कुछ भी बुरा नहीं बोलना। सबत का भला मांगो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरु महाराज जी। तो संगत जी, जब ईश्वर सबको माफ कर देते हैं तो हम कौन हैं। तो संगत जी, आज गुरु महाराज जी ने सब यही संदेश सबको दे रहे हैं सत्संग के थ्रू। ध्यान से सुनिए, क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरु महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं, हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं। बस हमें तो सब जगह उनकी ब्लेसिंग ही दिखती है। वो हमें इतना प्यार करते हैं कि संगत जी, हर चीज में उनकी ब्लेसिंग्स ही दिखती हैं। वो दिखाते हैं, दिखती क्या है, वो दिखाते हैं। वो हमें एहसास करवाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम जिधर देखोगे तुम मुझे ही पाओगे। अपने साथ तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ चलता हूँ। जहाँ तुम जाते हो, तुम जाते नहीं हो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो संगत जी, इसलिए बस हर पल गुरु महाराज जी से प्यार करो, उनका शुक्राना करो, सच्चे मन से शुक्राना करो। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो आज्ञा दी, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी बेटी उनका शुक्राना सत्संग आपको सुनाएगी। ध्यान से सुनिए। संगत जी, गुरु महाराज जी सबके चेहरे भी हमें दिखाते हैं कि कौन कैसा है, क्योंकि वो हमें अलर्ट करते हैं। उनको पता होता है, वो तो सब जानते हैं, वो तो जान ही जान है। उनको सब पता होता है कि कौन सा इंसान मेरे बच्चे को धोखा दे रहा है, उसको चीट कर रहा है। तो संगत जी, सच भी उन्होंने ही तो हमारे सामने लाना है। हम थोड़ी जान सकते हैं संगत जी, हम कोई ज्ञानी थोड़ी, इतने अंतर्यामी थोड़ी है कि हम किसी को जान लें कि ये इसका मन कैसा है, ये अंदर से कैसा है। हम तो बाहर से ही देखते हैं ना, वो इंसान कैसे बात कर रहा है, वो इंसान कैसे, उसके थॉट क्या है, हम तो यही सब देख के जज करते हैं ना। गुरु महाराज जी तभी तो कहते हैं कि किसी को जज ना करो, तुम उस काबिल हो ही नहीं कि तुम किसी को जज कर पाओ, सही गलत की पहचान कर पाओ। तो संगत जी, आइए गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। संगत जी, ऐसे ही हमारे नेबर हैं, तो अब वही बात आ गई फिर से कि कोई इंसान कैसे बात करता है, उसका बात करने का तरीका, लहजा, हम इन चीजों से ही देखते हैं कि वो इंसान कैसा है। तो संगत जी, हमारे ऐसे नॉन में है एक लेडी, तो संगत जी बहुत बहुत स्वीट, बहुत स्वीट, बहुत स्वीट। तो जब भी कुछ भी बात होनी है उनके रिलेटेड, तो वो गुरु महाराज जी की बेटी ने यही बोलना कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। संगत जी, मीन्स कि मैं 20-22 साल सबको यही बोलती थी। जब भी किसी ने कुछ भी बात करनी तो मैंने कहना, नहीं यार, नहीं, वो तो बहुत अच्छी है वो लेडी, बहुत अच्छी लेडी है। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरी बेटी इस वहम में बैठी है, ये इसका जो डाउट है वो भी मुझे ही निकालने हैं। संगत जी, चेहरा भी गुरु महाराज जी दिखाते हैं और हमें फिर बताते भी हैं कि हमने आगे क्या करना है। तो संगत जी देखो, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है गुरु महाराज जी का। सत्संग उनके उस टाइम गुरु महाराज जी ने जो मुंह से निकलवाया, गुरु महाराज जी ने निकलवाया। हम कौन है किसी के लिए अच्छा बोलने वाले, हम कुछ भी नहीं है संगत जी।
तो संगत जी क्या हुआ, उनके बेटे का रोड एक्सीडेंट हुआ और बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक जो एक्सीडेंट होता है ना वो हुआ। संगत जी जब मुझे इस बात का पता चला, नेक्स्ट डे पता चला कि हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें डाला कि भई उनके बेटे का ऐसे बहुत हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ है, तो हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, सीरियस हैं। और संगत जी बच्चे का जब नाम आ जाता है तो वैसे ही हर एक माँ का अंदर से देखो दिल धड़कता है। तो संगत जी मुझे नहीं पता 1 डेढ़ बजे नाइट को एम्बुलेंस का जो सायरन होता है ना वो बजा। तो संगत जी मेरी आँख खुल गई, मेरे हस्बैंड की भी, कहते कि एम्बुलेंस की ना आवाज़ आ रही है, उनका बेटा ठीक हो। संगत जी मैं ऐसे बाहर अपनी बालकनी में चली गई, तो संगत जी मैं देखने लग गई, तो पता नहीं गुरु महाराज जी, संगत जी हम कुछ भी नहीं है करने वाले, गुरु महाराज जी ने एकदम से मुँह से निकला कि गुरुजी उसके बच्चे को ब्लेस करना। संगत जी वो बच्चा 10 से 15 दिन हॉस्पिटलाइज़ रहा। फ़ोन पे जैसे बात होती थी तो हाँ, डॉक्टर कभी कुछ बता रहे, कभी कुछ बता रहे। लेकिन संगत जी मैं गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा करी, वो बच्चा बिल्कुल ठीक होके अपने घर आ गया। काफ़ी फ्रैक्चर भी हुए थे उसके, बाजू में भी फ्रैक्चर हो गया। मीन्स कि 6 महीने तक तो डॉक्टर ने उसको टोटली बेड रेस्ट बोला हुआ था। लेकिन संगत जी इस बात को 2 साल हो गए, अब वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि उसको कोई देख के बोल नहीं सकता कि ये बच्चा जो था, इतने ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट से निकला है। लेकिन किसकी कृपा से संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से। संगत जी जब ये बोला तो उसी टाइम फिर मैंने सोचा, मैं जब मुझे ये पता चला कि वो उनका बेटा जो है वो रिकवरी कर रहा है, तो मैंने कहा कि मैं ना उनको भाभी को बोलूँगी कि भाभी आप ना बेटे को लेके ना बड़े मंदिर जाना, अगर बेटा ना जाए, क्योंकि देखो बच्चे कई बार नहीं भी मानते इन चीज़ों को। तो अगर बेटा ना जाए तो आप एक बार ना गुरु महाराज जी के दर्शन करके आना। चलो संगत जी, इस बात को 6 महीने बीत गए, 7 बीत गए, साल हो गया, डेढ़ साल हो गया। तो वो गुरु महाराज जी ने मौका ही नहीं दिया संगत जी उनको बोलने का। फिर एक दिन संगत जी मेरे को याद आया, मैंने कहा कि मैंने ना उनको ये बोला था गुरुजी को, और गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस किया। तो मैं ना उनको बोलूँगी कि आप जाना और वहाँ पे गुरु महाराज जी के दर्शन करके आना, उनको शुकराना बोल के आना। ये नहीं बताऊँगी कि क्यों, वैसे उनको बोलूँगी कि आप वहाँ पे जाना एक बार। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए अरदास करते हो ना, तो आप उसको कभी जताना नहीं है कि मैंने की, क्योंकि वो उसमें मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाती है। तो हम तो कुछ भी नहीं है संगत जी, हम कौन है? वो उस टाइम गुरु महाराज जी ने ही वो थॉट दिए, गुरु महाराज जी ने वो अरदास लगाई और गुरु महाराज जी ने ही उस बच्चे को ब्लेस किया। तो उसमें मैं तो, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। करने वाले गुरु महाराज जी और करवाने वाले गुरु महाराज जी। लेकिन संगत जी वही बात, गुरु महाराज जी सबको अच्छे से जानते हैं। देखो वो गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे पास पापी भी आ जाएगा ना, मैं उसको भी ब्लेस करूँगा। तो संगत जी शिवरात्रि आई, तो उससे थोड़े दिन पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं उनसे कैसे बात करूँ, उनको कैसे बताऊँ? फिर मैंने गुरु महाराज जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। तो संगत जी शिवरात्रि पे हमारे साथ में यहाँ पे है, गुरु महाराज जी की संगत है, मेरी फ्रेंड है। तो उसने मुझे बोला कि शिवरात्रि पे ना अगर मेरा हुआ तो मैं आपको कॉल कर दूँगी, हम चलेंगे बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता देना, लेकिन मेरा तो फाइनल है, मेरे को गुरु महाराज जी का बुलावा है, गुरु महाराज जी मुझे लेके जाएँगे, लेकिन आप मुझे टाइम पे बता देना। तो संगत जी उनका कोई मैसेज नहीं आया, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, और मैं संगत जी गुरु महाराज जी की बेटी, आगे से कभी भी नहीं मैं कर आगे से मैं कभी उनको मैसेज या ऐसे नहीं करती। गुरु महाराज जी ने बोला हुआ है कि तुम्हारा काम है मेरा मैसेज उन तक पहुँचाना। आगे मैं जानूँ या वो जाने, क्योंकि तुम्हारा मेरा मैसेज उनके तक पहुँच गया बस। उसके बाद तुम्हारा जो रोल है ना वो खत्म है। उसमें तुम्हारा कोई भी अब रोल नहीं है कि तुम उनको बार-बार फ़ोन करो, तुम उनको मैसेज करो। संगत जी ये बात मैंने बस गुरु महाराज जी की एक मान ली, एक्सेप्ट कर ली। मैं गुरु महाराज जी की बेटी कभी भी उन आगे से ना मैसेज करेगी ना फ़ोन, क्योंकि मेरे को ये होता है कि गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज देने के लिए बोला था, मैंने मैसेज दे दिया। अब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी। वो जाने और गुरु महाराज जी हमारे जाने। तो संगत जी उनका मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं हुआ आया। तो संगत जी मेरा बेटा कहता कि मम्मा मैं चलूँगा, बड़ा बेटा कहता मैं चलूँगा आपके साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, हम ना लेकिन मॉर्निंग में निकल जाएँगे, ताकि अच्छे से हम टाइम पे जाएँ और टाइम पे घर आ जाएँ। तो संगत जी चलो सब जो भी गुरु महाराज जी ने
सेवा बख्शी हुई है, वो सारे घर की सेवा गुरु महाराज जी ने ही टाइम पे सब कुछ फ्री करवा दिया और गए। रास्ते में वो मेरी फ्रेंड का मैसेज आ गया कि बड़े मंदिर जा रही हो, मैं भी चलूँगी। तो मैंने कहा भाभी मैं तो रास्ते में हूँ, आपको मैंने बोला था कि मैं तो मॉर्निंग में ही निकल जाऊँगी। तो वो कहते मैं फ्री नहीं हो पाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। देखो संगत जी, अब गुरु महाराज जी की लीला। फिर उस उन्होंने जिनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उनको कॉल किया क्योंकि हम सब नेबर हैं। आप यहाँ सब आस-पास ही रहते हैं और सब एक-दूसरे के टच में हैं। उन्होंने उसको फ़ोन किया कि मैं ना ऐसे-ऐसे बड़ा मंदिर है छतरपुर में गुरुजी का, तो आप वहाँ पे चलोगे? वो शिव जी का है। तो वो जिनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कहती कि हाँ, मैं तो फ्री हूँ आज, तो कोई बात नहीं चलो कहीं और नहीं से तो बड़े मंदिर चल सकते हैं। वो इस भाव से गए कि चलो मैं आज फ्री हूँ। लेकिन संगत जी उनको ये नहीं पता कि उनको लेके जाने वाले गुरु महाराज जी। तो संगत जी जब मुझे पता चला तो मैंने इतना शुक्राना किया क्योंकि ये गुरु महाराज जी की और गुरु जी की बेटे की और गुरु महाराज जी के बीच की बात थी। मैं ये बात क्योंकि ये हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है तो हम क्यों बताएँ? वैसे भी कहते हैं ना कि करने के बाद भूल जाओ कि क्या किया और मैं तो यही कहती हूँ कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो संगत जी अब देखो गुरु महाराज जी ने 22 साल पे आँखों पे जो पर्दा पड़ा था वो भी तो उतारना था ना। देखो गुरु महाराज जी की प्लानिंग संगत जी, कई बार सोचो तो हैरानी होती है। संगत जी वो वहाँ पे चलो चले गए। लेकिन संगत जी जैसे फार्म हाउस में आपको पता है जब कुछ बड़ा इवेंट होता है तो फार्म हाउस में वहाँ पे वेटिंग में बैठाते हैं। ऐसे लाइन्स टर्न बाय टर्न सबको भेजते हैं। अब संगत जी मैं तो कहती थी कि वो बहुत अच्छी लेडी है, डाउन टू अर्थ है, ये वो। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरा ये जो वहम ही मैं कहूँगी जो मैं उनके लिए बनाया हुआ था मन में एक, संगत जी वो दूर किया। संगत जी देखो एक बात शुरू से गुरु महाराज जी ने समझाई हुई है कि हम किसी को हमें नहीं पता कि वो इंसान कैसा है, कैसा नहीं है। हो सकता है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो या किसी को, किसी परमात्मा को, ईश्वर को, किसी गुरुजी को, गुरु को बहुत मानता हो। संगत जी उसके भाव जो है ना वो हम नहीं देख सकते कि वो किस भाव से किसको क्या मानता है, उसको किस चीज़ का दर्जा देता है। तो कभी भी किसी की निंदा मत करो। ठीक है, आप नहीं मानते, नहीं विश्वास करते, आप हाथ जोड़ सकते हो ना, सिर झुका सकते हो, उसमें तो आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एटलीस्ट किसी के लिए कुछ गलत मत बोलो। तो संगत जी अब गुरुजी जाने, वो जाने, उनको गुरुजी का पता था क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी, जिन्होंने मुझे बोला था कि बड़े मंदिर चलेंगे, उन्होंने उसको उनको बताया भी। लेकिन संगत जी वो जब वहाँ पे फार्म हाउस में बैठी, तो वो उसने ना गुरुजी के बारे में बहुत पता नहीं मुझे क्या-क्या बोला, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी, जो मेरे साथ मंदिर जाने को बोल रही थी, उसने मुझे बताया कि अगर आप वहाँ पे होते ना, तो उसने गुरुजी के लिए ऐसी-ऐसी बातें बोली, आप सुन नहीं सकते। और कह रही मैंने यही बोला कि थैंक यू गुरुजी, वो साथ में नहीं आई, नहीं तो वो तो सुन नहीं पाती। संगत जी मुझे इतना हर्ट हुआ, मैं इतना दुखी दुखी क्या हुई संगत जी फ़ील होता है। अगर हमारे कोई माँ-बाप के लिए बुरा लगेगा, तो हमें कैसे लगेगा? और संगत जी गुरु महाराज जी जो मेरे सर्कल में हैं, जो मुझे जानते हैं, गुरु महाराज जी ने सबको समझा रखा है कि गुरु जी मेरे लिए क्या हैं। बहुत दुःख हुआ संगत जी बहुत, रोई भी बहुत और ये कइयों ने पूछा भी, बहुत जो क्लोज़ होते हैं उन्होंने पूछा भी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, गुरु जी को नहीं बुरा लगता। मैंने कहा गुरु जी को नहीं बुरा लगता, उनको क्या बुरा लगेगा? वो तो ईश्वर है, वो तो हमें इन चीज़ों से निकालते हैं। लेकिन मुझे तो बुरा लगा ना। क्योंकि मैं मेरा उनसे क्या रिश्ता है मैं जानती हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ, गुरुजी जानते हैं, आप भी नहीं ठीक है समझ सकते। लेकिन मुझे तो बुरा लग रहा है ना, कि हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, तो हम किसी के लिए बुरा तो मत बोलें। और सबसे बड़ी बात आप जिनके दर पे बैठे हो, आप उनके लिए ही इतना गलत बोल रहे हो, मुझे सच में नहीं पता ना मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ये पता चला कि बहुत गलत बोला उन्होंने। तो संगत जी, देखो, गुरु महाराज जी कैसे जो हमारे आँखों पे पर्दे पड़े होते हैं, वो भी दूर करते हैं और जो हमारे मन की होती है, वो भी पूरी करते हैं। गुरु महाराज जी को पता था कि अगर ये बोलती तो शायद क्या पता ये उसके सामने ही जो उसने बोला वो बोल देती।
तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को इससे भी दूर रखा और जो अरदास थी वो भी पूरी कराई कि वो बड़े मंदिर जाएं। गुरु महाराज जी ने देखो उनका भी कल्याण किया संगत जी। अब आगे भी संगत जी ध्यान से सुनना। फिर संगत जी जब गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को उनके घर में सत्संग का सेवा बख्शी, तो संगत जी वो भी जिनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी आई। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं आपने अपने मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं रखनी। तो मैंने गुरु महाराज जी को ही बोला कि गुरु जी, आपका घर, आपका सत्संग, सब कुछ आपका, आप जिसको बुलाओगे वो ही आए, जिसको चाहते हो कि वो आए वो ही आएगा, जिसको आप चाहते हो ना आए वो नहीं आएगा। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि उसका भी नाम बताया, तो मैंने उनको, गुरु महाराज जी ने ही उनको इनविटेशन भेजा, हम कौन है देने वाले। तो संगत जी जब फिर भोग प्रसाद लगना था, देखो संगत जी गुरु महाराज जी ने दो और लेडीज थी, एक वो उन्हीं को उठाया जिनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। तो संगत जी मैं ये देख के मैंने इतना शुक्राना किया। और संगत जी गुरु महाराज जी ने फिर इसके थ्रू जरिए ये समझाया कि भगवान जब अपने मन में कुछ नहीं रखते, जो कितना भी उनके लिए बुरा बोले, बुरा कहे, वो उनको माफ कर देते हैं। तो हम कौन है, हम क्यों अपने मन में ये रखते हैं कि उसने मेरे को ये बोला था, उसने मेरे लिए ये बात बोली, किसी को जो भी बात होती है, तो फिर हम कौन है गिले शिकवे रखने वाले। जब गुरु महाराज जी ने उनको माफ कर दिया, उन्होंने उनको हर तरह की ब्लेसिंग्स दी, हर तरह से उनको ब्लेस किया, तो हम कौन होते हैं कि हम उनको अपने मन में उनके लिए कुछ रखें। जब साक्षात भगवान सबको माफ कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है। संगत जी उस दिन गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को ये लेसन दिया, ये पाठ पढ़ाया कि हमें सबको माफ करना है। जो भी जैसा भी करता है उसको बस गुरु महाराज जी के हवाले छोड़ दो। गुरु महाराज जी सब जानते हैं, वो देखेंगे। हमें अपने मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं, वैर भाव कुछ नहीं रखना। उस दिन संगत जी गुरु महाराज जी का इतना शुक्राना किया। और संगत जी फिर देखो, फिर उस लड़के का जहाँ पे रिश्ता हुआ, जो इसकी फियांसी थी, संगत जी वो गुरु महाराज जी की संगत। और मुझे फिर पता चला कि वो लड़की गुरु महाराज जी की संगत, और वो उस लड़की को 2-3 बार डुगरी मंदिर भी लेके गई। देखो संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा, उनकी करनी। गुरु महाराज जी ने जिसको ब्लेस करना है ना संगत जी, उसको ब्लेस करके ही छोड़ेंगे वो। और देखो गुरु महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनके लिए क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर है। वो हमारे पिता है, तो वो हमें भी यही कहते हैं, प्रेरणा देते हैं कि आपको भी ये ऐसे बनना है। तो इसलिए संगत जी अब कुछ भी होता है, मैं कहती हूँ अगर मेरे भगवान सबको माफ कर सकते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो तुच्छ हूँ उनके सामने, उनके पैरों की मिट्टी के चरणों की जो धूल है उसकी कण के बराबर भी नहीं हूँ। तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं हूँ, मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं। तो संगत जी आज गुरु महाराज जी का ये बहुत प्यारा मैसेज अपने बच्चों के लिए है कि आपके साथ कोई कुछ भी गलत कर रहा है, आपने किसी के लिए कोई गलत नहीं बोलना, कुछ गलत नहीं करना, अपने मन में किसी के लिए वैर भी नहीं रखना। ठीक है, आप उसके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते, एक साइड ले लो। कई बार संगत जी ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसे रिलेशन बन जाते हैं, ऐसी दरारें भी आ जाती हैं कि हम अपनी साइड से इतना एफर्ट करते हैं, इतना ज्यादा हम करते हैं, लेकिन दूसरे की साइड से हमें बिल्कुल भी 1% भी हमें कुछ भी नहीं दिखता। तो संगत जी ये है कि कुछ बुरा मत बोलो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। उनको ये भी मत एहसास कराओ कि मैंने आपके लिए क्या-क्या किया, क्योंकि संगत जी हम कुछ नहीं कर सकते, वो करवाने वाले ईश्वर थे। यही समझो कि ये सेवा थी, मैंने गुरु महाराज जी ने मुझे एक आज्ञा दी थी, ये सेवा की। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो भी किया, किसी की हेल्प करी, किसी के दुःख में काम आए, वो मालिक है करवाने वाले। मैंने गुरु महाराज जी की वो सेवा की, बस मेरा काम यहाँ तक था, मेरा काम खत्म हो गया। बस एक अपनी साइड ले लो, लेकिन अपने मुंह से कुछ भी गलत मत बोलो और अपने मन के लिए में किसी के लिए नफरत मत डालो। बस हमें ये करना है गुरु महाराज जी की बच्चे, अच्छे बच्चे बन के, अच्छे बच्चे बनना है हमें उनके। तो संगत जी कितना प्यारा मैसेज आज गुरु महाराज जी अपनी प्यारी संगत को दे रहे हैं
कि आपने अपने मन से सबको माफ़ करो, हम कोई नहीं है माफ़ करने वाले। देखो वो गुरु महाराज जी का दरबार सबसे बड़ा दरबार है। गुरु महाराज जी सब जानते हैं, हमें किसी के लिए ना हमें बुरा बोलना है, ना किसी के लिए कुछ बुरा माँगना भी नहीं है। क्योंकि संगत जी हम किसी के लिए कुछ बुरा माँगेंगे तो क्या वो हो जाएगा? करना तो मालिक ने है, जैसा उनको अच्छा लगेगा, तो हम क्यों फिर बुरा बोलें? वो कहते हैं ना सर्बत दा भला मांगो, सबका अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छा मांगो कि सबका अच्छा हो, मंगलमय हो। तो संगत जी बस आज का मैसेज देखो कितना प्यारा मैसेज कि जब भगवान अपने मन में कुछ नहीं रखते, सबको माफ करते हैं, जो गुरु महाराज जी को कितना भी बोल जाते हैं, बहुत सी संगत है संगत जी। हाँ, हर्ट होता है क्योंकि हम उनकी वो नहीं बन सकते ना। अब हम जिनसे कितना प्यार करते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी तो संगत जी चुभन होती है। तो लेकिन मालिक वो भी दूर कर देते हैं, ऐसे-ऐसे फिर समझाते हैं, ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवा देते हैं कि वो भी गुरु महाराज जी बिल्कुल उसको भी क्लीन कर देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आप अपने बच्चों को कैसे समझाते हो। वो ज़रा-सा बस लड़खड़ाते हैं, आप उसी टाइम हाथ थाम लेते हो। गिरने तो देते ही नहीं हो। हल्का-सा पैर डगमगाता ही है, शुरुआत ही होती है, आप वहीं पे आके उसको सँभाल लेते हो। तो संगत जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी कृपा है मालिक की और सब पे बनी रहे। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हुए गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कुछ भी गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ करना, संगत जी आप भी माफ करना। जय गुरु जी।